दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी अपने भाई का ही घर क्यों उजाड़ने चली हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, मेरे फोन में कुछ खराबी हो गई है, बाजार की तरफ जाओ तो इसे ठीक करवा लाना। ठीक है माँ, आप अपना फोन दे दो, मैं इसे ठीक करवा कर आपको दे दूंगा। अखिल ने माँ का फोन अपने बैग में रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने माँ का फोन बैग से निकाला और देखने लगा कि उसमें दिक्कत क्या है। फोन ऑन करते ही उसे वॉलपेपर पर खुद की और माँ की तस्वीर दिखी, जिसे देख अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दिल में माँ के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसके बाद उसने माँ के फोन की गैलरी देखी, उसे कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई दी। पहली रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद दूसरी और तीसरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो वह आग बबूला हो गया। दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर वह घर आ गया और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। वह कमरे की छत को निहारते निहारते पुरानी यादों में खो गया। उसकी और अवनी की शादी होने से लेकर अब तक की सारी यादें उसकी आंखों के सामने सब चित्रों की तरह चल पड़ी। 2 साल पहले उसकी अवनी से शादी हुई थी। दोनों में बहुत ही प्यार था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इन दोनों की खुशियों से किसी को दिक्कत थी वह थी अखिल की बहन तनु। तनु की अपने पति और ससुराल वालों से ज्यादा कभी नहीं बनी। शादी के कुछ महीनों बाद ही अलग घर लेकर रहने लगी थी। पहले तो उसे लगता था कि घर में झगड़े उसके सास ससुर के कारण होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका अपना व्यवहार ही खराब है। लेकिन अपनी गलती वह कहाँ इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहे। तनु की सबसे खराब आदत थी कि वह छोटी बात का बतगड़ बना देती थी और आग में घी डालना तो उसे बहुत ही अच्छे से आता था। अब वह अपनी माँ को भड़का देती और विमला जी से बड़ी ही आसानी से बेटी की बातों में आकर अपनी बहू को डांट देती। अवनी जवाब देती तो वह बात पर मिर्च मसाला लगा अखिल को बता देती, फिर अखिल बरस पड़ता अपनी बीवी पर। दोनों में हुआ झगड़ा शांत भी हो जाता तो तनु भाई को फिर से फोन कर सारा किस्सा ताजा कर देती। घर में ऐसी आग लगी जी बुझाने का नाम नहीं ले रही थी। इसी आग की भेंट चढ़ा अवनी और अखिल का रिश्ता। अवनी पर कई बार झूठे इल्जाम भी लगे। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन ना तो उस घर में कोई उसकी सुनने वाला था, ना कोई उसे समझने वाला। हर दिन खून के आंसू रो व सो जाती। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन अखिल को सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन अखिल हर बार माँ का साथ देता। गलती अखिल की भी नहीं थी। उसके सामने सब कुछ ऐसे प्रस्तुत किया जाता कि उसे लगता सारी गलती अवनी की है। एक दिन बात इतनी बड़ी कि अखिल का हाथ अवनी पर उठ गया। उस दिन अवनी का जन्मदिन था और उसके माता पिता उसे सरप्राइज देने आए थे, लेकिन बेटी को यूं रोता देख माता पिता को बहुत गुस्सा आया और वह उसी वक्त अवनी को अपने संग ले गए। न अखिल ने पहल की न अवनी ने। समय के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। अवनी खुद को अखिल की यादों से निकालने के लिए स्कूल में नौकरी करने लगी, लेकिन अवनी को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन अखिल के सामने सच सिर उठाकर खड़ा होगा। वैसे भी झूठ के पाप नहीं होते, इसीलिए वह ज्यादा समय टिकता नहीं है। दूसरी तरफ अखिल अवनी से इतना खपा था कि उसने उसे भुलाने के लिए मदिरापन तक शुरू कर दिया, लेकिन ना तो ये विमला जी को पता था ना ही तनु को। आज वह दिन आ गया जब झूठ तार तार हो गया और सच सामने सिर उठाए खड़ा था।
आज सब कुछ पानी की तरह साफ था। एक दिन रिकॉर्डिंग ने सबकी सच्चाई सामने ला दी थी। कुछ लोग गुनाह करके भूल गए थे, लेकिन कहते हैं कोई हमारे कर्मों का हिसाब लिखता है। हम भले ही भूल जाए किसी का दिल दुखाकर, लेकिन भगवान वक्त आने पर हिसाब कर ही देता है। अगले दिन अखिल ने तनु को फोन करके बुलाया। शाम को अपने माता पिता और बहन के सामने अखिल ने फोन रिकॉर्डिंग चला दी। आज सारी साजिशें बेनकाब हो गई। विमला जी और तनु की नजरें झुक गई। आलोक जी बोले, ये क्या कर दिया तनु? अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया। और विमला, तुमने अपने इकलौते बेटे का घर कैसे बर्बाद होने दिया? दोनों शुभ थी और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। आलोक जी अखिल से बोले, बेटा चल, अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है और हमें सच्चाई पता लग गई है, तो अपनी बिटिया को घर ले आते हैं। अखिल अपने पिताजी के साथ अवनी के घर पहुंचा। अवनी के माता पिता अवनी को अखिल के साथ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन आलोक जी के बार बार आग्रह और अखिल के बार बार माफी मांगने के कारण अवनी के पिता ने अवनी को अखिल संग विदा कर दिया। आज अवनी और अखिल का घर फिर से बस गया, लेकिन अखिल के दिल से अपनी बहन हमेशा के लिए उतार गई। माँ से कुछ समय नाराज रहने के बाद अखिल और माँ की तो सुलह हो गई। बेटे की नाराजगी ने विमला जी को सुधार दिया। तनु को भी अच्छा खासा सबक मिला, लेकिन भाई भाभी से फिर कभी उसे वह सम्मान और प्यार नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद करती थी। उसने हमेशा के लिए भाई भाभी को खो दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। वैसे ही तनु ने जो बुरे कर्म किए थे, उनका फल उसे मिल गया, लेकिन अवनी और अखिल ने उसकी अच्छी खासी कीमत चुकाई। तनु की हरकतों के कारण एक प्यार भरा रिश्ता टूटते टूटते बसा। अगर अखिल ने उस दिन वह फोन रिकॉर्डिंग न सुनी होती, तो परिणाम भयंकर होते।